अस्सलामुअलैकुम भाई। बिजनेस जिसको करना है वो भी आ जाए और जिसको शौक करना है वो भी आ जाए और जिसने इन्फॉर्मेशन लेनी है वो भी आ जाए। सभी आ जाए भाई, कोई मसला नहीं है। पैसे थोड़ी लग रहे हैं किसी के। भाई सीन ये है कि आप लोगों को आज की वीडियो बनाने का मकसद कॉलोनी की प्रोग्रेस तो दिखाना था ही, लेकिन साथ में मैं चाह रहा था कि यार कुछ देखो कॉलोनी। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कॉलोनी लगाना के साथ साथ मैं कॉलोनी की अपडेट देने के साथ साथ जो बातें आप लोगों को बताता हूँ वो लर्निंग है। अब आज एक ऐसा वाक़या हुआ कॉलोनी में जिसके बाद मैंने एक चीज़ सीखी। वो चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी खतरनाक बोल रहा हूँ, मतलब वो चीज़ मेरे लिए थोड़ी न्यू थी इस सेंस में कि यार कॉमन सेंस की बात थी, लेकिन वही ना कि चीज़ें समझने के बाद अंदाज़ा होता है कि यार आपने क्या गलती कर दी। अच्छा देखो, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूँ। कराची के अंदर इस वक्त मटकियों के रेट जो है ना, ये वाली जो मटकी है, ये तकरीबन 150 रुपये की चल रही है बड़ी वाली, और ये छोटी वाली तकरीबन 80 रुपये की चल रही है या 100 रुपये की चल रही है। तो ये सिलसिला चल रहा है कराची के अंदर। अच्छा, और जो लकड़ी का बॉक्स होता है वो 200, 250, 300 एज़ पर क्वालिटी इस तरह चल रहा है। अच्छा, आज जो वाक़या हुआ उसकी थोड़ी सी ग्लिम्स में दिखाया था आपको कि सीन क्या हुआ। सीन ये हुआ भाई कि वहाँ पे यहाँ पे मटकी टकी हुई थी, ठीक है, और जाहिर है वो मटकी ढीली हुई। अच्छा, ऊपर जो डंडी लगी हुई थी ये डंडी गिरी, मटकी ढीली मटकी गिर के ज़मीन पे टूट गई, ठीक है। अब आप लोगों को ये बात बताने का मकसद क्या है कि देखो मेरे 150 रुपये ज़ाया हुए, लेकिन इस मटकी के अंदर अगर बच्चे होते या अंडे होते या तोते होते तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था जो कि मटकी के गिरने से हुआ। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि तैमूर भाई ये मटकी आपने टेढ़ी लगाई, आपकी गलती है इसमें। देखो गलती इंसान से हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे लर्निंग पॉइंट हम लोगों के लिए क्या है कि हमें या तो बॉक्सेस लगाने चाहिए थे या मटकियों के बजाय कोई ऑल्टरनेट ऐसा ढूंढना होगा जो गिर के टूटे ना। देखो मेरे से गलती हो गई, किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर गलती हो जाए तब भी उसके बावजूद भी अगर ये मटकी मतलब मटकी मिट्टी की नहीं होती, प्लास्टिक की होती या किसी और मजबूत आइटम की होती, लकड़ी की होती, तो ये गिर के टूटती ना एटलीस्ट। और टूटती नहीं तो अंदर जो बच्चे होते हैं या अंडे होते हैं वो भी किसी हद तक बचते। लेकिन अभी जो सिलसिला हुआ वो बड़ा ख़तरनाक हुआ, उसमें टूट गई वो। ऑल्दो कि उसमें कोई बच्चे था नहीं, लेकिन बताने का मकसद तो यही है ना कि यार आइंदा हमने कॉलोनी के अंदर अभी ये मटकियाँ लगा दी थी, ठीक है, लेकिन आइंदा मैं क्या करूँगा कि मैं बॉक्सेस या कोई ऐसी सेटिंग बनाऊँगा कि ये मटकियाँ जो है ना टूटने वाला सिस्टम ही मुझे समझ नहीं आया। पैसे ज़ाया होना कोई बात नहीं, पैसे तो इंसान फिर कमा लेगा, लेकिन किसी जानदार की जान जा सकती थी। तो ये मेरे हिसाब से जो है वो सही नहीं था, एक मेरे लिए हादसा भी था, एक ऐसी चीज़ भी थी जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छा हुआ आज मेरे ज़रिए से पता चल रही है। तो आप लोग इसलिए कुछ लोग मुझसे पूछते हुए बॉक्स लगाएं, तो भाई ऐसे बॉक्स लगा लो लकड़ी वाले जिसके अंदर गोल पैदा और अंडे जो एक जगह पे जमा रहे और बाकी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपको देते हैं कॉलोनी की अपडेट भाई। अच्छा भाई, कॉलोनी की अपडेट ये है कि भाई चाचा जी का जो बच्चा निकला था वो है निकला हुआ एक बच्चा, ठीक है, और यहाँ पे भी एक बच्चा निकला हुआ था, ठीक है, ये निकला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। यहाँ पे 3-4 बच्चे निकले हुए थे, ये बच्चे निकले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बाकी इसने अभी अंडे दिए हुए थे, बाकी मादियों ने अंडे दिए हुए, तो ये सिलसिला है। अच्छा, कुछ आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये कौन है, कौन कर रहा है? अच्छा, वो वहाँ बैठी हुई है, शहनशाह की वजह। अच्छा, बहरहाल एक फीमेल यहाँ बैठी हुई है, एनीवे तो एक फीमेल वहाँ पे है और एक फीमेल वहाँ है, ठीक है। तो बहरहाल ये अपडेट है। दूसरा ये कि भाई कॉलोनी में 1-2 आइटम नए इंट्रोड्यूस किए। एक होगो वाले पेयर की मादी ने ये वाली मटकी पकड़ ली है, और एक फीमेल आपको दिख रही होगी जो काफ़ी लोग मांग भी रहे थे मुझसे, ये वाली फीमेल है। इसको मैंने कॉलोनी में डाल दिया था, लोग मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे,
तो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ भाई लाइव। तो ये फीमेल मैंने डाल दी है कॉलोनी के अंदर ताकि ये क्वालिटी अच्छी थी इसकी, ये वॉयलेट की थी, किसी को समझ नहीं आ रही थी और रेट भी कोई सही नहीं लगा रहा था। मैंने कहा अब जिसको लोगों को समझ ही नहीं है, पहचान ही नहीं है, अब वो पैसे नहीं दे रहे थे इसके। फिर एक डील बनी तो वो भी डील भी नहीं पूरी हो सकी। तो फिर मैंने कहा यार ये हमारी नसीब की तोती है, इसको कॉलोनी में डालो, इससे ब्रीड लो और इसी के बच्चों से जो है वो 4 गुना ज़्यादा कमाओ। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, ठीक है ना। और यार देखो बात यह है कि अभी तक तो ब्रीड आई नहीं है, लेकिन इतने सारी मेहनत के बाद, इतनी खज्जल ख्वारियों के बाद ब्रीड आती है तो फिर लोग बोलते हैं कि यार आप महंगा देते हो। तो भाई बड़ी मेहनत लगती है और अभी तो पता भी नहीं है कि किस क्वालिटी का बच्चा आएगा, अच्छी क्वालिटी के आएंगे, बुरी क्वालिटी के आएंगे, कैसे आएंगे, कुछ नहीं पता। और तो जब आएंगे तो पता चलेगा कि क्वालिटी क्या आएगी। तो गाइज बस यही था आज की मैसेज कि भाई आप लोग मटकियाँ वगैरह लेने से पहले सर्च कर लो। अगर बॉक्सेस मिल जाएं वेल एंड गुड है, ऐसे बॉक्सेस ले लो जिनके अंदर पैने बने हुए हों गोल और मामला अच्छे हो सकें, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें कर लो कुछ, तो उम्मीद है कि भाई मटकी जो है वो बेटर, मटकी से बेटर आपके बॉक्स होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा, चलेगा भी। बाकी यार साफ़ सफाई रखनी होती है, कुछ लोग बॉक्स को धोते हैं, कुछ लोग नहीं भी धोते। तो बाकी ये है कि मटकी के भी अपने फ़ायदे अगर सही तरीके से लगी रहे कि आप चेंज कर सकते हो। सस्ता आइटम है, 100, 150, 200 का आइटम है, आपने एक दफ़ा ब्रीड ली उसके बाद चेंज करके दूसरी ब्रीड ले ली तो आपको महंगा नहीं पड़ता। लेकिन अगर बहरहाल फिर भी जो आज का वाक़या हुआ उसके बाद मैंने सोचा कि शेयर करनी चाहिए। देखो यार एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करो अपने, मैं अपने शेयर करूं तो उससे ये फ़ायदा होगा कि कल को आपके और हमारे एक्सपीरियंसेस से मिलके हम जो लर्न करेंगे वो आने वाली जो न्यू हॉबियाँ हैं उनको फ़ायदा होगा। अभी होता क्या है कि हर बंदा अपने अपने सेटअप के अंदर कुछ गलतियों से सीखता है, मगर वो अपने दिल में रखता है और वो किसी को बताता नहीं है। अब जो दूसरा बंदा आएगा फिर वो भी वही गलतियां करता है। तो जो गलतियां हम करते जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि दूसरे आने वाले लोग उससे सीख लें और वो लोग वो गलती ना करें जो हमने कर दी है। तो बस ये आज की वीडियो का मैसेज था कि भाई गलतियों को दोहराने से बच जाएं आप लोग भी, और आप लोगों के साथ कहीं ये वाला सिलसिला ना हो जो मेरे साथ हो चुका है। अब मुझे ये मटकी गिरी भी उठानी है और शुक्र है अल्लाह का कि इसके अंदर कोई बर्ड नहीं थे, वरना ज़ाहिर है कोई और भी मसले मसाइल हो सकते थे। और लकड़ियाँ मैंने ज़ाहिर है अटकाई नहीं थी क्योंकि दीवार टाइल्स लगे हैं, टाइल्स में सिर्फ अटकी हुई थी लकड़ियाँ, लेकिन वो गिर गई। अब क्या बोल सकते हैं इसको, नसीब की बात है। तो चले एनीवे, तो ये है सिलसिला। अब मैं इसको ज़्यादा मजीद छेड़ नहीं रहा, वरना ऐसा ना सारी मटकियाँ गिर जाए। तो जो हो गया हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, दुआ करते हैं कि बाकी ये सिलसिला सही सलामत रहे। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई वीडियो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो आपको मिलती रहे। और जिन लोगों को रेनबो बर्ड चाहिए हैं वो रब्ता ज़रूर करें। नंबर आप लोगों को पता है 034724332321। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।